3 महीने में फिर इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। इस बार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे नीतीश कुमार। नीतीश के करीबी ने ही कर दिया बड़ा इशारा। क्या एक बार फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम 9 बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड कायम हो गया है। 2005 के बाद से वो लगातार सीएम हैं। 2014 में जरूर करीब 1 साल के लिए नीतीश ने अपनी कुर्सी जीतन राम मांझी को सौंप दी थी और उस समय मांझी जेडीयू में ही थे और बाद में मांझी को हटाकर खुद कुर्सी पर बैठ गए। नीतीश बार बार पलटी मार रहे हैं। ऐसे ही इस बार बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। वो कितने दिनों तक चलेगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू के विधायक को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ज्यादा समय तक सरकार चला पाएंगे। लालू यादव ने तो नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे पहले से ही खोल रखे हैं, तो इसी बीच अब इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि 3 महीने के अंदर ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि अब खबरें आ रही हैं कि बिहार के सीएम विधानसभा को भंग करने पर विचार कर रहे हैं। तो आखिर किस डर से विधानसभा को भंग करने की तैयारी में है नीतीश कुमार, इस बात पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल। तो शुरू करते हैं बिहार में एक बार फिर नई सरकार की तैयारी की बात। नीतीश को लग रहा है जेडीयू में बड़ी टूट का डर। पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में। तीसरे नंबर की पार्टी का दर्द नीतीश को कर रहा है परेशान। विधानसभा में जेडीयू की सीटों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश में नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की कोशिश में है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार परेशान हैं, क्योंकि जेडीयू जो बिहार विधानसभा में पहले या दूसरे नंबर की पार्टी रहती थी, वो 2020 में तीसरे नंबर तक पहुंच गई है। 2020 में बीजेपी ने भले ही नीतीश कुमार को सीएम बना दिया, लेकिन बिहार बीजेपी के नेताओं ने नीतीश को सीएम नहीं माना और उनके खिलाफ जमकर बयानबाजी की, जिसके बाद नीतीश लालू के साथ चले गए। दावा किया गया कि विपक्ष की तरफ से वो पीएम उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन जब महागठबंधन में उनकी पीएम बनने की इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखी तो वो फिर से पलटी मार गए और अब वो फिर से बीजेपी के साथ आ गए हैं। लेकिन बीजेपी का दबाव नीतीश पर साफ साफ दिखाई दे रहा है और अब इसी दबाव के बीच नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की तैयारी में है। दरअसल नीतीश कुमार को एहसास हो गया है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ कई जेडीयू विधायक पाला बदल सकते हैं और जेडीयू के साथ कोई खेला हो उससे पहले ही नीतीश विधानसभा भंग करने की तैयारी में बैठे हुए हैं। बीजेपी हाईकमान से इसे लेकर हरी झंडी भी मिल गई है और इसके बाद बिहार में एनडीए की तरफ से लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश बीजेपी के साथ कब तक रहेंगे, कब वो पलटी मारेंगे? बीजेपी के अंदर भी इसका डर दिखाई दे रहा है और इसी के चलते बीजेपी के अंदर ये चर्चा चल रही है कि सीट शेयरिंग के मामले में नीतीश को ज्यादा भाव नहीं दिया जाए। उन्हें 10 से ज्यादा सीट नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं नीतीश कब पलटी मार जाए और नीतीश अगली पलटी कब मारेंगे, इसकी तारीख जेडीयू विधायक ने भी बता दी है। विधानसभा चुनाव के बाद फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। जेडीयू विधायक ने कहा कि विधानसभा चुनाव तक है साल। विधानसभा चुनाव के बाद स्थितियों पर फिर होगा विचार। एक बार फिर नीतीश कुमार कर सकते हैं बीजेपी के साथ खेला। नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे और जल्द ही पलटेंगे, इस तरह के दावे बिहार में फिर से शुरू हो गए हैं। इस बीच नीतीश के करीबी और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान सामने आया है। गोपाल मंडल ने कहा है कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव ने सही कहा है कि महागठबंधन के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं। राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते, दरवाजा तो खुला ही रहता है। जब जरूरत पड़ेगी दरवाजा खुल जाएगा। अभी बीजेपी के साथ सरकार चल रही है, आगे देखा जाएगा। मंडल ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव हम लोग बीजेपी के साथ लड़ेंगे और चुनाव के बाद पलटी मारने के संकेत भी दे दिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव कब होंगे, 2025 में या फिर 2024 में? क्योंकि जेडीयू की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चुनाव अगले साल नहीं इसी साल होंगे और चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नीतीश जिसके साथ जाएंगे उसकी ही सरकार बनेगी। यानी बीजेपी अगर ये सोच रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए को बहुमत मिलने की सूरत में उसका सीएम होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सीएम पद के लिए नीतीश फिर से पलटी मार सकते हैं और इसके संकेत गोपाल मंडल के बयान में ही मिल गए हैं कि राजनीति में कोई भी दरवाजा बंद नहीं होता। पहले बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि हमने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो बीजेपी ने इन बंद दरवाजों को तुरंत खोल दिया। लालू यादव ने तो दरवाजे बंद किए ही नहीं हैं। क्या लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे बिहार में विधानसभा के चुनाव? क्या 2 सप्ताह बाद विधानसभा भंग कर देंगे नीतीश कुमार?
नीतीश के करीबी ने दिए संकेत, लोकसभा के साथ हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। बिहार में बजट सत्र के बाद बड़ा फैसला लेंगे नीतीश कुमार। अब जेडीयू नेताओं की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में बजट सत्र के बाद नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे। लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार के विधानसभा चुनाव भी होंगे। नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू नेता संजय झा ने इसके संकेत देते हुए कहा है कि जेडीयू एक देश और एक चुनाव का समर्थन करती है। पार्टी विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव कराए जाने की मांग के साथ है। अगर चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराता है तो जेडीयू का इस मामले में समर्थन है। झा ने एक तरफ यह साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार के विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं और इसकी पूरी तस्वीर 2 सप्ताह बाद साफ हो जाएगी, जब बिहार में बजट सत्र समाप्त होगा। 1 मार्च को बजट सत्र समाप्त हो रहा है और संकेत है इसके बाद बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश नीतीश कुमार कर देंगे। 10 मार्च के बाद कभी भी चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर देगा, यानी विधानसभा भंग होती है तो अप्रैल में नए चुनाव कराए जा सकते हैं और मई में नई सरकार बन जाएगी। और नई सरकार में नीतीश कुमार किस तरफ होंगे, इसके संकेत गोपाल मंडल ने दे दिए हैं। और इसी बीच बीजेपी के अंदर भी चिंता नजर आ रही है। साफ है कि बिहार में खेला अभी चल रहा है और ये अगले 3 महीने तक चलता रहेगा। नीतीश कुमार आज एनडीए में हैं, दावा कर रहे हैं कि पहले भी एनडीए में ही थे, कुछ दिनों से दूसरी जगह गए थे, अब वापस आ गए हैं, यही रहेंगे। वैसे दूसरी जगह 1 बार नहीं 2 बार जा चुके हैं और तीसरी बार भी जा सकते हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है और इसका डर बीजेपी को भी लग रहा है। जेडीयू के नेताओं को तो इस बात से कोई फर्क नहीं दिख रहा है कि इधर या उधर हैं, क्योंकि 20 साल से वो बिहार की सत्ता में हैं। लेकिन एक बात जरूर साफ होती हुई दिख रही है कि नीतीश कुमार दबाव में सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चला पाएंगे और इसी दबाव के चलते वो विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। पहला, राम मंदिर निर्माण का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिले तो उसका फायदा नीतीश भी विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार सीटों की संख्या 70 पार हो जाए तो फिर सीएम पद कहीं नहीं जाएगा। यानी बीजेपी अगर ये मान रही है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद उसका सीएम होगा तो फिर ये साफ है कि नीतीश कुमार इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन कुर्सी को अपने ही पास रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिहार की जो स्थिति है उसमें सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर विधानसभा चुनाव हुए तो कहीं तेजस्वी फैक्टर बिहार में भारी न पड़ जाए और तेजस्वी फैक्टर के चलते ही बीजेपी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ कराने को लेकर डरी हुई दिख रही है। अब इस खेल में नीतीश कुमार क्या कुछ भूमिका निभाते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आगे क्या कुछ बिहार में होता है ये लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, तो देखते रहिए डीबी लाइव। मैं आंचल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।